Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is GIC History Lecture last year's question. First question is 46. Who was the last emperor of the Nanda dynasty? कौन था? तो pretty simple question. Correct answer is धनानंदा. धनानंदा जो थे बेसिकली वो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट महाबोधिविमशा वॉज द लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के एंशियन इंडिया के. ओके और इनकी जो डेथ हुई थी 321 BCE में हुई थी बिफोर कॉमन एरा. ओके और ही अगर हम देखें तो ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द 8 ब्रदर्स जो कि इस डायनेस्टी में थे. ठीक है ना. और सिंपली अगर हम कहें उग्रसेना ऑल्सो नोन एज महापद्म नंदा. चाणक्य जो एक ब्राह्मण फिलोसफर थे बेसिकली हु वॉज इंसल्टेड बाई हिम ड्यू टू पब्लिक मिसबिहेवियर. उन्होंने वोट ली थी कि इनको ओवरथ्रो करेंगे और एक रेस करी आर्मी that eventually conquered the Nanda capital. और वो जो कैपिटल थी उनकी that is the पाटलिपुत्रा और उनको डिफीट किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन 47. Which of the following sources is related to the modern history? मॉडर्न हिस्ट्री से कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो रिलेटेड हैं. ओके तो यहाँ पे अगर हम देखें बुद्धिस्ट जैन टेस्ट, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, कौटिल्याज अर्थशास्त्र, तो सारे के सारे ही जो हैं वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं और एक काफी वाइड वैरायटी ऑफ टाइप्स के जो सोर्सेज अवेलेबल हैं मॉडर्न हिस्ट्री के. तो स्पेशली अगर हम बात करें टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज है, एक लिटरेरी है और अदर जो है वो आर्कियोलॉजिकल है. लिटरेरी नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल. जो लिटरेरी है उसमें कौटिल्याज का अर्थशास्त्र आ जाएगा, विशाखा दत्तास, मुद्रा राक्षसा, मेगास्थनीज की इंडिका आ जाएगी, बुद्धिस्ट लिटरेचर और पुरानाज आ जाएंगे, दीपवंश एंड महावंश आ जाएंगे. ओके और साथ ही साथ अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो उसमें जो वेरियस अशोकन एडिक्ट्स हैं और जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो मटेरियल रिमेन्स हैं सच एज सिल्वर हो गए या फिर कॉपर पंच मार्क कॉइन्स हो गए, ये सारे के सारे हमको इंफॉर्मेशन और एक तरीके से काफी एक सोर्स की तरह काम करते हैं जिससे रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प होती है मॉडर्न हिस्ट्री के. 48. इन विच बुक इज द स्टोरी ऑफ यमा एंड नचिकेता मेंशन? तो ये आपको बताना है कि यमा और नचिकेता जो है वो किस में मेंशन है. तो अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इज कथो उपनिषदा. अब ये उपनिषद की अगर हम बात करें तो वर्ड ये जो उपनिषद है तो सिंपली टू सिट डाउन नियर समवन और एक डिनोट करता है कि जो स्टूडेंट है वो बेसिकली अपने गुरु के पास में बैठेगा इन ऑर्डर टू लर्न. ठीक है इवेंचुअली ये जो वर्ड था बिगिन टू बी यूज फॉर सीक्रेट नॉलेज के लिए. जो कि बेसिकली इनके गुरु जो थे वो लोगों को देते थे, अपने डिसाइपल्स को देते थे. साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ ट्रीटीज को भी प्रिपेयर किया गया था कि इसमें फर्स्ट ओरली और उसके बाद राइटिंग्स आ गई थी. और बेसिकली अगर हम देखें इसको कॉल्ड बाय द सेम नेम ऑफ उपनिषदास. ठीक है टुडेज अगर हम उपनिषदास को बेसिकली देखें तो वो स्पेसिफाई करता है फिलोसॉफिकल नॉलेज, फिलोसॉफिकल नॉलेज along with spiritual learning. तो इसमें वेरियस उपनिषदास हैं. ठीक है ना. मेन मोटो अगर हम देखें उपनिषदास का तो नॉलेज टुवर्ड्स सैल्वेशन. ओके इसमें ऐत्रेय उपनिषदास आ जाएगा, बृहदारण्यक उपनिषदास आ जाएगा, तैत्रेय उपनिषदास आ जाएगा, चंद्रगोप्या उपनिषदास आ जाएगा, केन उपनिषदास आ जाएगा या फिर आपका ईशा उपनिषदास. ठीक है श्वेतांबरा उपनिषद और कथो उपनिषदास. तो यहाँ पे जो यमा और नचिकेता का जो मेंशन है वो कथो उपनिषदास में आ जाएगा. अब ये जो कथो उपनिषदास के बारे में थोड़ा देख ले तो इसको ये जो उपनिषदास है इसको ट्रांसलेट किया था मैक्स म्यूलर ने और ये किया था उन्होंने 1879 में. ठीक है ना. और साथ ही साथ बेसिकली इसको वर्सेस में रेंडर किया था बाय एडविन आर्नोल्ड एज द सीक्रेट ऑफ डेथ. सेंट्रल स्टोरी जो थी इसकी इमॉर्टैलिटी थी और साथ ही साथ वो कवर्स करती थी स्टोरी ऑफ एनकाउंटर ऑफ नचिकेता जो कि सन थे, वज्रवाशा और यमा
गॉड ऑफ डेथ की। तो यहां से हमको ये मिलता है। नेक्स्ट, हु बिल्ड दी सांची स्तूपा। तो अब ये बताना है आपको कि सांची स्तूपा किसने बनाया था। तो करेक्ट आंसर है और सिंपल आंसर है दैट इज दी अशोका। ग्रेट स्तूपा सांची की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये लोकेशन कहाँ है, तो इट वॉज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर इंडिया में है। ठीक है, इसको बिल्ड करवाया था और सिंपली बिल्ड कैसे हुआ था, इट वॉज बिल्ट ऑफ द लार्ज बर्न ब्रिक्स यूज हुआ था और मड मोर्टार यूज हुआ था इसमें। लार्ज बर्न ब्रिक्स प्लस मड मोर्टार, और ये जो स्तूपा है इट वॉज बिल्ट बाय दी अशोका और इसको डैमेज किया था ड्यूरिंग द ब्रेकअप ऑफ द मौर्य एम्पायर हो गया था। इन सेकेंड सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें ड्यूरिंग द रूल ऑफ शुंगास इसको कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। सेकेंड सेंचुरी में कंप्लीटली रिकंस्ट्रक्टेड। अब ये जो ग्रेट स्तूपा है इसमें एक लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम है जो कि फ्लैट है एट द टॉप में एंड क्राउंड है ट्रिपल अम्ब्रेला और छत्रा का, और एक पेडेस्ट्रियल है सराउंडेड बाय द स्क्वायर रेलिंग्स। तो ये जो एक डायमेंशंस है और कौन कौन से एलिमेंट्स है स्तूपा में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये न्यूक्लियस है और बेसिकली इट्स न्यूक्लियस अगर हम देखें तो एक सिंपल हेमिस्फेरिकल ब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि बना है ओवर द रेलिक्स ऑफ द बुद्धा। ये जो स्तूपा है सांची का, इसका अगर हम देखें अपर एज वेल एज द लोअर प्रदक्षिणा पाथ और सर्कम्बुलेटरी पैसेज वे, ओके, जो होमेज प्रोवाइड करने के लिए यूज हुआ जाता था। 4 ब्यूटीफुली डेकोरेटेड तोरानास है जो कि जिसमें वेरियस मेंशन से स्कल्पचर्स जो कि डिपिक्ट करते हैं इवेंट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द बुद्धा एंड द स्टोरीज ऑफ जटका। 50 इन द शाक्य रिपब्लिक द प्लेस ऑफ मीटिंग इन द मीटिंग्स प्लेस वाज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, तो संत नगर कहते थे इसको। तो ये एक पाली वर्ड है जो कि डिराइव किया है बेसिकली संत और संस्था इन संस्कृत में। तो संस्थ जो है उसको ग्रुप हो जाएगा और अगला हाउस ऑफ द असेंबली पॉइंट, इसको हम यूज करते थे फॉर द जनरल असेंबली के लिए, हॉल ऑफ ए पर्टिकुलर गण संघा के लिए। 51 लिटरेचर ऑफ महायाना ब्रांच वाज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो किस लैंग्वेज में महायाना की अगर हम बात कर रहे हैं तो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो अगर हम देखें तो ये लिखी हुई है संस्कृत लैंग्वेज में, हम महायान की बात कर रहे हैं। तो जैसे डेथ हुई थी गौतम बुद्धा की, ठीक है, 400 बीसी में, तो बुद्धिज्म जो थे वो डिवाइड हो गए थे 2 सेक्ट्स में, महायाना और हीनयाना। ठीक है, अब ये जो महायाना जो सेक्ट था विच मीन्स ग्रेटर वैक्यूम, महायाना इसका मीन्स था ग्रेटर वैक्यूम इन संस्कृत में, ओके, और साथ ही साथ ये बिलीव करता था डिविनिटी ऑफ बुद्धा पर। ये जो सेक्ट था इंकरेज करता था आइडल वर्शिप इन बुद्धिज्म। जो नेक्स्ट सेक्ट था दैट इज द हीनयाना, इसका मीन्स था स्मॉल वैक्यूम इन संस्कृत, और ये बिलीव नहीं करता था डिविनिटी ऑफ द बुद्धास पे। साथ ही साथ ये स्ट्रेस करता था इंडिविजुअल सैल्वेशन में, इंडिविजुअल सैल्वेशन में, ठीक है ना, जो कि किया जाएगा थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन। ओके, दूसरी चीज अगर हम देखें इसमें तो यहां पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो आइडल वर्शिप है ये महायाना में एम्फसाइज किया जाता था लेकिन हीनयाना में नहीं किया जाता था। कुछ ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट्स थे वही वो लोग रखना चाहते थे, जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी। अब डिफरेंस देख लेते हैं महायाना और हीनयाना में। महायाना और हीनयाना में काफी इंपॉर्टेंट है तो ये पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें जो महायाना बुद्धिज्म, वो गौतम बुद्धा को कंसिडर करता था डिवीन बीइंग, ठीक है ना, और बेसिकली उनकी मदद से इनके जो फॉलोअर्स है वो अटेन करेंगे निर्वाणा। तो बुद्धा यहाँ पे डिवीन थे और इनके जो फॉलोअर्स है उनकी मदद से अटेन करेंगे निर्वाणा। यहाँ पे अगर देखें हीनयाना बुद्धिस्ट जो है कंसिडर गौतम बुद्धा वो एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स है, ठीक है ना, हु अटेन निर्वाणा।
तो यहाँ पे ऑर्डिनरी मैन है। नेक्स्ट जो फॉलोअर्स थे महायाना बुद्धिज्म को, बेसिकली वो हम देखें अगर एरिया वाइज तो चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तिब्बत में मिलते हैं हमको। चाइना, साउथ कोरिया, तिब्बत, जापान। ऑन द अदर हैंड हीनयाना जो सेक्ट है उसके फॉलोअर जो है श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में मिलते हैं। स्क्रिप्चर्स अगर हम महायाना बुद्धिज्म के देखें उसको, और वो लिखे होते थे संस्कृत में। इंस्क्रिप्शन अगर हम हीनयानास में देखें अगर हम, तो वो लिखे होते थे पाली लैंग्वेज में। ओके, अब ये जो 3 बॉडीज थी बुद्धा की, उनको एक्सेप्ट किया था महायाना बुद्धिज्म में। ठीक है, ये था निर्मनायका, संभोगया और धर्माका है। हीनयाना जो थे डज नॉट बिलीव इन 3 बॉडीज ऑफ द बुद्धा, बिकॉज वो बिलीव करते थे इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल जो है वो अपना पाथ जो है सेल्वेशन का वो खुद फाइंड करेगा। तो इस तरीके से नोशंस थी। महायाना बुद्धिज्म में अगर हम बात करें तो इनमिजरेबल जो जॉय था इज द विश दैट अदर्स दे हैव द जॉय ऑफ अनएंडिंग एनलाइटनमेंट था। इन कंट्रास्ट हीनयाना बुद्धिज्म में अगर हम देखें तो इनमिजरेबल जो जॉय था मींस रिजॉइसिंग इन द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स विदाउट एनी जेलसी, और साथ ही साथ नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न में। महायाना बुद्धिज्म अगर हम देखें तो वो बिगन टू फ्लरिश हुआ था अराउंड 500 BC के अराउंड, और जो हीनयाना बुद्धिज्म है वो स्टार्टेड हुआ था फ्लरिश अराउंड 250 BC के अराउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 52, ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता। ठीक है, प्रीटी सिंपल। अश्वघोषा जो है वो ऑथर थे बुद्ध चरित्रा के। सो बुद्ध चरित्रा क्या है? एक तरीके की एपिक पोएम है ऑन द लाइफ ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, जो कि रिटन है संस्कृत लैंग्वेज में। और लिखा किसने था? एक बुद्धिस्ट फिलोसफर और राइटर अश्वघोषा ने, जो कि एक मेंबर थे किसकी कोर्ट में? दैट इज द कनिष्का, कनिष्कास की कोर्ट में। ये जो बुक है डिस्क्राइब करती है होल लाइफ ऑफ बुद्धा स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टू डेथ, और इसमें 28 चैप्टर्स है। 53, देयर वाज अ स्प्लिट इन द महायाना एंड हीनयाना ब्रांचेस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, अब ये कब हुआ था तो बताना है। क्या क्या डिफरेंस थे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज वेरियस, जो अगर हम देखें तो काफी ज्यादा काउंसिल्स हुई है। ठीक है ना, तो 4th बुद्धिस्ट जो काउंसिल्स थी जो कि हुई थी कुंदलवन कश्मीर, कश्मीर में, और ये हुआ था 72nd AD के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, और वहां पे इसको कंडक्ट किसने करवाया था? अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुषाण किंग कनिष्का ने। प्रेसिडेंट थे इसके वसुमित्रा, अश्वघोष जो थे सक्सेसर थे एज हिज सक्सेसर। ये जो काउंसिल थी यहाँ पे स्प्लिट हुआ था बुद्धिज्म इनटू 2 सेक्ट्स, दैट इज द महायाना एंड हीनयाना सेक्ट्स। और क्या क्या है महायाना हीनयाना चीज में वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 54, हुज मीटिंग वाज डेकोरेटेड बाय द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद्रा। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें तो 54 का दैट इज द जय सिंह सिद्धराजा। नेक्स्ट 55 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कौटिल्यास कंटक शोधका वॉज, ऑलरेडी कंटक शोधका को डिटेल में डिस्कस किया है हमने। ठीक है, जो फर्स्ट पेपर था इससे पहले हमने जो किया था उसमें। यहाँ पे अगर हम देखें कंटक शोधकास क्या है तो सिंपली अगर हम देखें तो वो क्रिमिनल कोड्स हैं। ओके, तो इसके आगे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।